आज तक के खुफिया कैमरे पर भाड़े के पत्थरबाजों ने कबूल किया कि वो पैसे लेकर कश्मीर में पत्थर या पेट्रोल बम फेंक सकते हैं। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पैसे लेकर पत्थर फेंकने वालों तक पहुंची और खुफिया कैमरे के सामने इन पत्थरबाजों ने खुद ही अपने राज एक एक कर खोल दिए। पैसे लेकर पत्थरबाजी करने वाले आम लोगों की भीड़ में शामिल हो जाते हैं और सेना को निशाना बनाते हैं। पत्थरबाज जाकिर अहमद भट्ट ने बताया कि पत्थरबाजी के लिए उसे 5, 6, 7 हज़ार रुपए महीना तक मिलता है। पेट्रोल बम लगाने के अलग से 500 से 700 तक रुपए मिलते हैं। आज तक की स्टिंग के बाद सरकार ने माना कि घाटी में पैसे लेकर पत्थरबाजी करने वाले सक्रिय हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये सच्चाई है। कश्मीर में माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को गुमराह होने से बचाएं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी बच्चों को पैसे का लालच देकर गुमराह कर रही है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक कश्मीर में पत्थरबाजों से सख्ती बरती जाएगी। सुरक्षा बल 2 महीने से धैर्य का परिचय दे रही थी, लेकिन अब सख्त कदम उठाने से नहीं हिचकेगी। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बड़गाम मुठभेड़ के दौरान पत्थरबाज सुरक्षा बलों के काफी पास आ गए थे। इस बात की आशंका थी कि कहीं वो हथियार न छीन लें। कश्मीर घाटी में बढ़ते तनाव को देखते हुए सीआरपीएफ ने ड्रोन के इस्तेमाल का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई से लेकर लोगों को तितर-बितर करने में भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। सीआरपीएफ नक्सली इलाकों में पहले से ड्रोन का इस्तेमाल करती आई है और ये काफी मददगार साबित हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को काम का ढिंडोरा पीटना भारी पड़ गया। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने विज्ञापनों पर खर्च किए गए 97 करोड़ रुपए वसूलने का आदेश जारी कर दिया। ये पैसा आम आदमी पार्टी से लिया जाएगा, इसीलिए इन विज्ञापनों में जो सरकारी पैसा खर्च हुआ उसकी भरपाई आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूल करके की जाए। सरकारी विज्ञापनों में प्रचार सामग्री पर निगरानी करने वाली समिति की सिफारिश पर यह निर्देश आया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार की 3 सदस्यीय समिति को केजरीवाल सरकार के विज्ञापन पर खर्च और सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल और नुकसान पर जांच का आदेश दिया था। बीजेपी ने उपराज्यपाल के फैसले के बाद केजरीवाल सरकार को घेरा। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल सरकार की चोरी पकड़ी गई। एक बार फिर से एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक चोर रंगे हाथों पकड़ा गया है। एक प्रकार से हम लोगों ने इतिहास बनते हुए देखा है संसद में, क्योंकि जो पिछले 70 साल से चल रही थी एक टैक्स व्यवस्था, उसकी एक वैकल्पिक व्यवस्था के 4 कानून लोकसभा ने पारित किए। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा से जीएसटी बिल पास होने पर खुशी जताई। उन्होंने ट्वीट किया, नया साल, नया कानून, नया भारत। अवैध बूचड़खानों और मीट के अवैध कारोबार के खिलाफ एक्शन का दौर यूपी से निकलकर आधे देश में फैल चुका है। योगी के यूपी मॉडल की तर्ज पर बीजेपी शासन वाली राज्य सरकारें भी हरकत में आ गई। झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश में अवैध बूचड़खानों और अवैध तरीके से चलने वाली दुकानों पर ताला लगाने का प्लान बनाया गया है। बीजेपी ने बिहार में भी शराबबंदी की तर्ज पर अवैध बूचड़खानों की बंदी की मांग उठा दी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूर्य नमस्कार और नमाज की तुलना कर नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने दोनों मुद्राओं को करीब करीब एक समान बताया। योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर निशाना साधा और कहा, कुछ लोगों को योग पर नहीं भोग पर भरोसा है। सूर्य नमस्कार में हमारे जितने आसन आते हैं, जितनी मुद्राएं आती हैं, उसमें जो बंद आप लगते हैं, उसमें प्राणायाम की जो क्रियाएं हैं, आप सबको अगर देख लें तो हमारे मुस्लिम बंधु जो नमाज पढ़ते हैं, आप देखते होंगे उससे मिलते हैं। योगी आदित्य को योग गुरु बाबा रामदेव का भी साथ मिला। उन्होंने भी कहा कि सूर्य नमस्कार और नमाज की मुद्राएं मिलती जुलती हैं। जो किसी भी मजहब की जो प्रार्थना उपासना पद्धतियां हैं, उसमें जुबान अलग हो सकती है, लेकिन भाव अलग नहीं। क्रियाओं में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। मैं मानता हूं कि सूर्य नमस्कार और नमाज में करीब करीब जो है जो शारीरिक क्रियाएं हैं उनमें काफी समानता है। योगी आदित्यनाथ आज बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक लेंगे। ये बैठक करीब 10 बजे लोक भवन में होगी। इस बैठक में बीजेपी के सभी विधायक शामिल होंगे। महाराष्ट्र में किसानों की कर्ज माफी की मांग को लेकर विपक्ष सड़कों पर है। कांग्रेस और एनसीपी के नेता आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों से मिल रहे हैं, लेकिन इस संघर्ष यात्रा में एसी बस और लग्जरी कारों के काफिले को लेकर विपक्ष के नेता खुद घिर गए हैं।
अब सवाल उठ रहा है कि लग्जरी कारों में किसानों के बीच जाने वाले नेता क्या संघर्ष यात्रा निकालेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक पर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने संबंधित पार्टियों से जवाब दाखिल करने को कहा था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ का हिस्सा बताते हुए कहा था कि इसमें फेरबदल नहीं किया जा सकता।